उस रात हवा में सिर्फ बारिश की खुशबू नहीं थी, बारिश की बूंदों के साथ कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो दिल को दहला देने वाला था। उसमें फुसफुसाहट थी, धीमी और डरावनी, एक नाम की जिसे डर के साथ लिया जा रहा था, मुंजिया। ये फुसफुसाहटें हवा के साथ बहती हुई हर कोने में गूंज रही थीं। मेरी रूह कांप उठी जब मैंने ये नाम सुना। उस पुराने डाक बंगले के बरामदे में बैठा हुआ, उस जगह की हर ईंट जैसे उस नाम की गवाही दे रही थी। हवा भारी हो गई, परछाइयां लंबी और खतरनाक। ऐसा लग रहा था जैसे हर परछाई में कोई छुपा हुआ हो, कोई जो हमें देख रहा हो। मेरे बावर्ची बुढ़े रामू ने मेरी बेचैनी देख ली। उसकी आंखों में भी वही डर था जो मेरे दिल में था। मुंजिया, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आवाज उस सन्नाटे में एक सिहरन सी लगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपी थी, जैसे वो खुद भी उस नाम से डरता हो। ये नाम जोर से नहीं लेते साहिब। उसकी चेतावनी ने मेरे दिल की धड़कनें और तेज कर दी। उत्सुक और थोड़ा डरा हुआ मैंने उससे और पूछा, कौन है ये मुंजिया? क्यों इतना डर है इस नाम से? रामू हिचकिचाया। उसके अनुभवी चेहरे पर डर की शिकन गहरी हो गई। वो कहानियां जानता था, पीढ़ियों से चली आ रही वो दंत कथाएं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उन कहानियों को जी चुका हो। दंत कथाएं जो बताती थीं एक ताकतवर आत्मा की, एक दुष्ट शक्ति की जो इस जमीन से बंधी हुई थी। मुंजिया की दंत कथाएं, वो कहानियां जो सुनने में ही रूह को कंपा देती थीं और जिनका असर आज भी इस जगह पर महसूस होता था। भीलवाड़ा गांव उतना ही पुराना था जितनी कि वो पहाड़ियां जो उसे घेरे हुए थी। ये गांव समय की परतों में लिपटा हुआ था, जैसे किसी पुरानी किताब के पन्ने। यहां समय मानो ठहर सा गया था, एक अजीब सी खामोशी में लिपटा हुआ। हर कोने में एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था, जो किसी अनकही कहानी की गवाही दे रहा था। पत्थरों की गलियां टूटते हुए घरों के बीच से गुजरती थी, जिनकी खपरेल की छतें काई से भरी हुई थीं। इन गलियों में चलते हुए ऐसा लगता था मानो समय ने यहां अपनी छाप छोड़ दी हो। गांव वाले, उनके चेहरे पर मुश्किलों और गहरे डर के निशान, अपने दिन जल्दी जल्दी और चुपचाप बिताते थे। उनकी आंखों में एक अनकहा डर था जो उनके हर कदम में झलकता था। उनकी आंखें गहरी और सावधान मेरा पीछा कर रही थीं जब मैं रामू के साथ गांव से गुजर रहा था। हर नजर में एक सवाल था, हर चेहरे पर एक रहस्य। हवा में एक खिंचाव सा था, घना और दम घोंटने वाला। यह हवा अपने साथ अनकहे रहस्यों की कहानियां लेकर आती थी, जो हर झोंके के साथ कानों में फुसफुसाती थी। मैं अनदेखी आंखों का भार महसूस कर सकता था, अनदेखी हरकत की सरसराहट सुन सकता था और सड़ांध की हल्की सी गंध सूंघ सकता था, जो उन चीजों की याद दिलाती थी जो बहुत पहले चली गई थी लेकिन भुलाई नहीं गई थी। ये गंध मानो उन पुरानी कहानियों की थी जो अब भी इस गांव की हवा में तैर रही थी, हर कोने में छुपी हुई। मुंजिया की कहानी, जैसा कि रामू ने अनिच्छा से बताया, एक दुखद कहानी थी। मुंजिया, असाधारण सुंदरता वाली एक जवान औरत जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया और जंगल के बीच में मरने के लिए छोड़ दिया। दुख और गुस्से में डूबी उसकी आत्मा ने धरती के दायरे को छोड़ने से इनकार कर दिया। वो मुंजिया बन गई, बदला लेने वाली आत्मा। लोग फुसफुसाते थे, उसकी दर्द भरी चीखें, कहते हैं, अंधेरी रातों में सुनी जा सकती थी, उसके दर्द और गुस्से की एक खौफनाक याद दिलाती हुई। वो गैन और आसपास के जंगलों में भटकती रही, उस सुकून की तलाश में जो उसे कभी नहीं मिल सका। गेउन वाले अजीब घटनाओं के बारे में धीमे स्वर में बात करते थे। मवेशी गायब हो जाते, उनकी हड्डियां बाद में खेतों में बिखरी हुई मिलती, फसलें रातों रात मुरझा जाती और मर जाती, बच्चे किसी अनदेखी शक्ति से खींचे चले जाते, कई दिनों बाद ही वापस आते, यह याद रखने में असमर्थ कि वे कहां थे। भीलवाड़ा में डर एक निरंतर साथी था, उतना ही वास्तविक जितनी हवा में वे सांस लेते थे। वे मुंजिया के साये में अपना जीवन जीते थे, उसका नाम लेने से फिरते थे, ऐसा न हो कि वे उसके क्रोध को आकर्षित कर लें। हर गुजरते मौसम के साथ ग्रामीण अधिक भयभीत होते गए। उनकी फुसफुसाहट उस अनदेखे आतंक से मुक्ति के लिए बेताब प्रार्थना में बदल गई जो उनके जीवन को परेशान करता था। 5वां भाग, चीखों वाली रात। एक विशेष रूप से अंधेरी रात, एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर डाला। यह एक धीमी आवाज के रूप में शुरू हुई, शोकाकुल और एक अकथनीय दुख से भरी हुई, फिर शुद्ध आतंक की चीख में बदल गई। गांव वाले अपने घरों में दुबके हुए थे, उनके दिल दहशत से भर गए थे।
ये मुंजिया की आवाज थी। वे फुसफुसाए, उसकी पीड़ा पूरे गेउन में गूंज रही थी। अगली सुबह एक जवान आदमी, जो किंवदंती के प्रति अपनी लापरवाही के लिए जाना जाता था, जंगल के किनारे बेहोश पाया गया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसका चेहरा एक मौन चीख में बदल गया था। वह सिर्फ एक ही शब्द बोल पाया, मुंजिया। छठा भाग, फुसफुसाहट का रोना बनना। गौन ने अपनी सांस रोक रखी थी। वे जिस नाजुक शांति से चिपके हुए थे, वह चकनाचूर हो गई थी। मुंजिया अब एक किंवदंती नहीं थी, हवा में फुसफुसाहट नहीं थी, वह एक भयानक हकीकत थी। गांव वाले, उनके चेहरे निराशा और भय से सने हुए, अपने सदियों पुराने रीति रिवाजों की ओर मुड़े। प्रसाद चढ़ाया गया, प्रार्थनाएं की गईं, लेकिन हवा भय से और भारी होती गई। डर साफ महसूस किया जा सकता था। एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई जो भीलवाड़ा के हर नुक्कड़ और कोने में रिस गई थी। गांव की एक बार की जानी पहचानी आवाजें एक भयानक सन्नाटे से बदल गईं, जो केवल पत्तों की सरसराहट और उल्लुओं के दर्द भरे रोने से टूटती थी। सातवां भाग, अंधेरे में एक झलक। यह कहानी एक रहस्यमयी शाम की है, जब अंधेरा अपने चरम पर था और हर कोने में एक अनजाना डर छिपा हुआ था। एक शाम, जब मैं बरामदे में बैठा अपनी चाय की चुस्की ले रहा था, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक बूढ़ी औरत पास आई। उसकी चाल धीमी और रहस्यमयी थी, जैसे वह किसी गहरे सोच में डूबी हो। उसकी पीठ उम्र के साथ झुक गई थी और उसके चेहरे पर समय की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें एक शांत ज्ञान से भरी थीं। उनमें एक गहरी समझ और अनुभव की झलक थी, जो किसी भी युवा में नहीं मिलती। उसने मुंजिया की बात डर से नहीं, बल्कि एक अजीब सी सहानुभूति के साथ की। उसकी आवाज में एक दर्द भरी करुणा थी, बल्कि सहानुभूति की एक अजीब भावना के साथ की। मुंजिया, उसने कहा, एक समय में एक साधारण आत्मा थी, स्वाभाविक रूप से बुरी नहीं थी। वह एक निर्दोष आत्मा थी, जो अपने समय में बहुत कुछ सह चुकी थी। वह एक दुखी आत्मा थी, जो अपने दर्द से मुक्ति की तलाश में थी। उसकी पीड़ा उसकी आत्मा को भटकने पर मजबूर कर रही थी। जो अपने दर्द से मुक्ति की तलाश में थी, वह शांति की खोज में थी, जो उसे अब तक नहीं मिल पाई थी। बूढ़ी औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, मुंजिया की कहानी को समझने में ही उसकी मुक्ति का रास्ता है। उसकी कहानी को समझने में हमें उसकी पीड़ा और उसके संघर्ष को समझना होगा। किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने में ही कुंजी है। ये सच्चाई ही हमें मुंजिया की आत्मा को शांति दिला सकती है। तभी मुंजिया को शांति मिल सकती है और भीलवाड़ा को उसकी शांति मिल सकती है। यह एक लंबी और कठिन यात्रा होगी और भीलवाड़ा को उसकी शांति मिल सकती है। यह गांव, जो अब तक डर और अंधेरे में डूबा हुआ था, फिर से जीवंत हो सकता है। यह एक खतरनाक काम था, जो खतरे से भरा हुआ था, लेकिन यह भी एक मौका था जो खतरे से भरा हुआ था। लेकिन मैंने एक अजीब सी खिंचाव महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे इस दिशा में खींच रही हो। लेकिन मैंने एक अजीब सी खिंचाव महसूस किया, मुंजिया के रहस्य को उजागर करने की ललक। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे जानने की इच्छा मेरे अंदर गहराई तक बैठ गई थी। मुंजिया के रहस्य को उजागर करने की ललक, यह एक यात्रा थी जो मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली थी। आठवां भाग, बिना निशान के गायब। बूढ़ी औरत के गूढ़ सुरागों और रामू की भयानक चेतावनियों से लैस मैंने जंगल के बीचों बीच जाने का साहस किया। मैं जितना गहराई में जाता गया, हवा उतनी ही ठंडी होती गई। मैंने कई दिनों तक खोज की, ऊंची पगडंडियों का पीछा किया। मेरा दिल डर और प्रत्याशा के मिश्रण से तेज धड़क रहा था। फिर जैसे अचानक वह मेरे जीवन में प्रकट हुई थी, बूढ़ी औरत गायब हो गई। न तो किसी ने उसे देखा था और न ही किसी ने उससे बात की थी। ऐसा था जैसे वह परछाइयों में समा गई हो, मुझे जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़कर। नौवां भाग, डर बना रहता है। मैंने न तो कभी मुंजिया को पाया और न ही उसकी दुखद कहानी के पीछे की सच्चाई का पता लगाया। फिर भी भीलवाड़ा गेउन और उसकी भूतिया किंवदंती मेरे साथ रही। ग्रामीणों की आंखों में डर, धीमी फुसफुसाहट, रात में ठंडी चीखें, वे मेरी अपनी कहानी का हिस्सा बन गई। उस अंधेरे की याद दिलाती है जो हमारी दुनिया की सतह के नीचे छिपी हुई है। अनुभव ने मेरी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। अनदेखी ताकतों की एक सतत याद दिलाती है जो हमारे जीवन को आकार देती है। 10वां भाग, मुंजिया की आत्मा।
आज भी सालों बाद जब हवा चलती है और परछाइयां लंबी हो जाती हैं, तो मुझे मुंजिया याद आती है। मुझे उसका दर्द, उसका गुस्सा, उसकी निराशा याद आती है। क्या वह असली थी, गैयों को परेशान करने वाली एक ताकतवर आत्मा, या ग्रामीणों के गहरे डर का एक रूप? जवाब मुंजिया की आत्मा की तरह मायावी बना हुआ है, समय और किंवदंती की धुंध में कहीं खो गया है, और इसलिए मुंजिया की कहानी जारी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उस अंधेरे की एक भयानक याद दिलाती है जो परछाइयों में छिपी हुई है, अल्लाह जाने की प्रतीक्षा कर रही है।